जय हिंद दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पॉलिटी की क्लास हम लोग का चल रहा था, जिसमें हम लोग मूल अधिकार को पढ़ रहे थे। मूल अधिकार कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 35 नंबर अनुच्छेद तक मूल अधिकार है। हम लोग 2 अधिकार खत्म कर दिए थे। इधर देखिए, हम लोग 7 अधिकार पढ़े थे ना, जिसमें से 2 खत्म कर दिए थे। कौन कौन सा? समानता का अधिकार और ये स्वतंत्रता का अधिकार। जो एक था 14 से 18 तक समानता का अधिकार और 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों हम लोग खत्म कर देते हैं। मतलब हम लोग 35 को मिले, 12 से 35 के बीच में से हम लोग 22 तक खत्म कर दिए हैं। 22 के बाद अब हम लोग को देखना है। तो 2 हम लोग अधिकार खत्म कर दिए मूल अधिकार में। अब तीसरा प्रकार हम लोग देखते हैं, और उसके बाद हम लोग ये अब छोटा छोटा होता है, जिसमें कम ही अनुच्छेद रहते हैं। तो 2-3 को आज खत्म कर देंगे, एक बचेगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब अगला अनुच्छेद। 22 के बाद कौन सा? 23 नंबर अनुच्छेद आएगा ना। तो 23 नंबर को देखा जाए अब इसमें। तो 23 नंबर अनुच्छेद कहता है कि बलात् श्रम एवं बेगारी पर रोक। बलात् श्रम एवं बेगारी पर रोक। अब ये दोनों शब्द को समझिए, बलात् श्रम और बेगारी क्या कहा जाता है। बलात् श्रम का मतलब होता है कि आपसे आवश्यकता से अधिक काम करवाया जाए, एकदम खच्चर की तरह काम करवाने लगा जाए। मजदूर हैं, आप कहीं गए हैं काम करने के लिए, तो आपको 8 घंटा की जगह 14-14 घंटा खटा रहा है। इसको कहते हैं हम लोग बलात् श्रम। आपको आवश्यकता से अधिक काम नहीं कराना है। कहीं पर भी किसी भी मजदूर से आप काम कराइएगा, चाहे मजदूर हो चाहे कुछ भी हो, वो उससे अगर आपको काम कराना है तो आपको बलात् श्रम, उससे एक्स्ट्रा एक्सेस काम नहीं करवाना है। जितना जिसकी क्षमता है उतना ही करवाना है, उससे अधिक आप नहीं करवा सकते हैं। इस पर रोक लगा गया है। बलात् श्रम मतलब अधिक श्रम नहीं करा सकते आप। और एक शब्द है इसमें बेगारी। बेगारी का मतलब क्या होता है कि पहले ये चलता था कि हम लोग काम करवाते थे लोग और उसके बदले में पैसा नहीं देते थे। तो बेगारी का मतलब ये हुआ, काम करवा लिए और उसके बदले में पैसा नहीं देंगे, तो वो हो जाएगा बेगारी। तो बेगारी भी नहीं करवाना है। पहले बड़े बड़े जो ठाकुर महाजन होते थे, उन लोग के घर में ऐसे जो कम पढ़े लिखे लोग, जो निचले तबके के लोग थे, उन लोगों को बेगारी टाइप का रखा जाता था। अपने घर में काम करवाया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था। तो आपको उचित मूल्य पर पैसा देना है, जितना उसका मजदूरी बना उसको देना है। जो भी मजदूरी चल रहा है उस अनुसार से उसको देना पड़ेगा आपको, जो भी काम करेगा वो। और बलात् श्रम, उससे एक्सेस काम नहीं करवाएंगे आप। तो 23 नंबर अनुच्छेद आप समझ गए होंगे। 24 नंबर अनुच्छेद को देखिए। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम अगर बच्चा है, 14 वर्ष से कम को खतरनाक काम में नहीं लगाएंगे। खतरनाक काम में नहीं, मतलब कोई भी बच्चा है अगर वो 14 वर्ष से नीचे का है तो उससे खतरनाक काम में नहीं। जैसे बारूद की फैक्ट्री हो गई, जहां पटाखे बनाए जाते हैं, जहां तेजाब उजाब का काम होता है, प्लास्टिक का काम होता है, जहां गलाया जाता है सब चीज, इस सब चीज में लोहा गलाया जाता है। वैसे वैसे खतरनाक काम में, चाहे कंस्ट्रक्शन कोई ऊंचा करना है, पुल बनवाना है, नदी में पुल बनाना है, समुद्र में कुछ काम करना है, ऐसे सब कामों में आप 14 वर्ष से कम के बच्चे को नहीं खटा सकते हैं। चाहे आपका भी बच्चा हो तब भी नहीं आप खटाइएगा। वो हम लोग का मूल अधिकार है कि 14 वर्ष से है तो उससे आप नहीं खटा सकते हैं। आपका ही बच्चा है तो 14 वर्ष से ऊपर है तब आप उससे काम करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात कहा गया है कि बलात् श्रम बेगारी, चाहे 14 वर्ष से कम को खतरनाक काम में नहीं लगाना है। लेकिन एक बात संविधान निर्माता इसमें लिख दिए हैं कि अगर देश पर कोई संकट आ गया, अगर देश पर कोई संकट आ गया, देश पर कोई भी संकट आ गया तो ये मूल अधिकार आपसे खत्म कर दिया जाएगा। अगर देश में कोई संकट आ गया, देश पर मान लीजिए किसी विदेशी का आक्रमण हो गया, चाहे हम लोग का अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, पैसा का कमी हो गया देश को, ऐसा आपातकाल की स्थिति में ये मूल अधिकार खत्म हो जाता है। सबको बलात् श्रम आपसे कराया जाएगा। आपको जितना पैसा दिया जाता है, जैसे सेना में है आप, तो आपको एक है ना कि इतना ड्यूटी दिया जाएगा, लेकिन जब आक्रमण हो जाएगा उस समय आपका ये मूल अधिकार खत्म हो जाएगा। नहीं, चाहे कहीं भी है आप, पुलिस में है, आपके 12 घंटा 24 घंटा काम करवाएगा। ये भी हो सकता है कि आपको पैसा भी नहीं दिया जाएगा काम के बदले। बेगारी भी आपसे करा सकता है वो। और 14 वर्ष से नीचे है चाहे कुछ है, आपको काम में लगा देगा। देश के हित में कभी भी कोई गुंजाइश नहीं है। मूल अधिकार आपका ये दोनों खत्म हो जाएगा। लेकिन इस तरह सामान्यतः हम लोग का ये दोनों मूल अधिकार है, इसका कोई हनन नहीं करेगा जब तक देश में आपातकाल नहीं लगेगा, देश में कोई संकट नहीं आएगा। तो एक चीज देखिए,
ये दोनों आर्टिकल आप देखें, इसमें क्या चीज दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कि किसी व्यक्ति का शोषण नहीं करना है, यही ना दिख रहा है कि किसी भी व्यक्ति का आपको शोषण नहीं करना है। तो ये दोनों को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 23 नंबर और 24 नंबर आर्टिकल को शोषण के विरुद्ध अधिकार में रखा गया है। कौन सा अधिकार में? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 3 को पढ़ लिए, समानता का अधिकार 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और फिर 23 और 24 है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें हम लोग किसी व्यक्ति को शोषण नहीं कर सकते हैं, इसी चीज को दिखाया गया। लेकिन देश हित में कोई काम होगा करवा सकते हैं हम लोग, दोनों मूल अधिकार खत्म हो जाएगा। सबसे पहले देश, उसके बाद आप हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता इसमें दी गई है। क्या कही गई है? कि कोई व्यक्ति है किसी भी धर्म को मान सकता है, इसमें कोई उसको रोक नहीं लगाएगा। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें क्या चीज कहा गया है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप व्यक्तिगत। आपका परिवार में कोई बौद्ध धर्म को मानेगा, कोई इस्लाम धर्म को उसके अनुयायी बन जाएगा, कोई सिख धर्म का रहेगा, कोई भी आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आपको हिंदू है तो आप हिंदू रहिएगा। नहीं, आपका जो मन वो धर्म अपना सकते हैं, आप उसके रास्ते पर आप चल सकते हैं। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। अब ऐसा नहीं है जैसे हम मान लीजिए हम हिंदू हैं, तो हम अगर मूछ कटवा के दाढ़ी बढ़ा लेंगे मौलाना की तरह, तो हमारे घर वाले हमारा विरोध नहीं कर सकते हैं, हम जैसा मन तैसा रख सकते हैं। चाहे कोई मुस्लिम है, अगर वो चुर्की रखना चाहता है पंडित जी की तरह, वो भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है। कोई पंडित जी है वो अपना चुर्की रख सकते हैं, कितना भी चुर्की बड़े को बढ़ाएं, कोई नहीं कहेगा कि आप चुर्की क्यों बढ़ाए हैं। अब कोई मान लीजिए बौद्ध धर्म का आदमी है, टकला रहता है उन लोग, और ये भंते वाला ड्रेस होता है वो पहनता है मैरून कलर का, वो पहन सकता है, कोई नहीं रोकेगा उसको। कोई मुस्लिम है, दाढ़ी बढ़ाया है, पूरा नीचे तक बढ़ा दिया है, तभी कोई नहीं रोकेगा। नागा जो साधु होते हैं उन लोग देखे नंगा ही रहते हैं, भस्म लगा करके नंगा रहेंगे और महादेव के भक्ति में नील रहते हैं, उन लोगों को भी कोई नहीं रोकेगा। उसकी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। कहा गया है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक टोक करेगा। फिर 26 नंबर में कहा गया है, इसमें है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 25 नंबर में क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक, माने हम अकेले कुछ भी अपना धर्म अपना सकते हैं। अगर कुछ लोग एक ही धर्म के मिल गए और कोई समूह में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्वतंत्रता है। जैसे कि यज्ञ आप कर सकते हैं, यज्ञ करेंगे तो कोई नहीं रोकेगा, आपको सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। कौन सा आर्टिकल? 26 नंबर। 26 नंबर आर्टिकल में क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, ये दोनों में धार्मिक स्वतंत्रता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 25 नंबर कहता है कि आपको एक व्यक्ति पर यह लागू होता है, और ये होता है समूह में। इसमें क्या है कि आप यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। नमाज जो पढ़ा जाता है, आपका सड़क पर देखे होंगे कि नमाज पढ़ते हैं लोग, मस्जिद में जगह नहीं होता है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको यज्ञ कर लिए, आपको मान लीजिए कोई आपका जैसे आपका संगठन है, कहीं पर कोई सम्मेलन करना चाहता है, धार्मिक सम्मेलन है, वो भी आप कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। हालांकि वो कानून के दायरे में होना चाहिए, ये ना कि अब आके भड़काऊ भाषण देने लगी है। ये सब कानून के, ये सांप्रदायिक दंगा नहीं करना है आपको। जैसे रामनवमी में आप जुलूस निकालिए, दशहरा में मेला कीजिए, रोजा में जब ईद होता है उन लोग अपना निकालता है, मुस्लिम लोग वो भी कर सकते हैं, सिख लोग अपना गुरुद्वारे जो ये निकालते हैं उन लोग भी अपने गुरुद्वारे के आगे कुछ भी कर सकते हैं। ईसाई लोग भी अपना मना सकता है, मेला लगा सकता है, सब चीज कर सकता है आदमी। कोई मेला लग रहा है धार्मिक रूप से तो उस सब चीज आप सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्र हैं, आप कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं तो स्वतंत्र है, कोई नहीं आपसे रोकेगा। हालांकि वो कानून के दायरे में होना चाहिए, सांप्रदायिक दंगा नहीं करना है। तो ये दोनों देख लिए आपको। 25 नंबर में क्या है कि धार्मिक व्यक्तिगत, हम कुछ भी कर सकते हैं अकेले अपना, हम कोई भी धर्म मान सकते हैं। 26 नंबर कहता है कि हम लोग अगर एक धर्म वाले हैं तो सामूहिक रूप से आप लोग कुछ अपना काम कर सकते हैं, आप लोग धार्मिक स्वतंत्रता है आपकी। फिर अब आगे देखिए 27 नंबर आर्टिकल देखिए, इसमें कहता है कि अगर धार्मिक कोई टैक्स रखा हुआ है धार्मिक काम के लिए, धार्मिक काम के लिए, धार्मिक काम के लिए अगर धन रखा है तो वो टैक्स फ्री रहेगा।
अगर मान लीजिए मंदिर बनवाने के लिए कोई धन रखा है, मस्जिद बनाने के लिए कोई धन रखा है, कोई ट्रस्ट है जो धार्मिक काम के लिए, यज्ञ करवाने के लिए कोई धन रखा हुआ है, उस सब धन पे हम लोग टैक्स फ्री रहता है, उस सब धन पे टैक्स नहीं लगता है। इसका मिसयूज भी होता है। बड़े बड़े जो आदमी होते हैं ना, मंदिरों में अपना पैसा रख देते हैं पुजारी के पास, और पुजारी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और पुजारी उसका 10% चाहे मान लीजिए 30% है, इनकम टैक्स आपका 30% लग रहा है, तो आप बैंक वाला 30% लेगा, तो पुजारी के पास आदमी रख देता है 10% में आपका वो आपका कर देगा, टैक्स फ्री रहेगा। वो मंदिर कह देगा मंदिर के निर्माण के लिए पैसा है, चंदा इकट्ठा हुआ है, उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई चंदा उंदा होता है, उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। ट्रस्ट वाले कोई भी काम में आपका टैक्स फ्री रहेगा, यही कहा गया इसमें। तो इसका मिसयूज भी होता है। हालांकि संविधान का मिसयूज करना भी कानूनी अपराध है, पकड़ा जाने पर पूरा बढ़िया तरह से इन लोग आपको ट्रीट भी किया जाएगा, कोई को धारा लग जाएगा। तो धार्मिक काम के लिए धन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर 28 नंबर देखिए, 28 नंबर आर्टिकल कहता है कि कोई भी सरकारी संस्थान है, कोई भी सरकारी संस्थान है जो सरकार के पैसे से चलती है, सरकार के पैसे से चलती है कोई भी संस्थान, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी स्कूल में सामान्य रूप से समझिए, इसका मतलब ये है कि सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब सरकारी संस्था कोई भी है, सरकारी जो सरकार के पैसे से चलती है, संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसीलिए आप देखे होंगे किसी भी सरकारी बुक में आप किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं देंगे। गीता, रामायण ये सब देखें, कहीं पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। सरकारी चीज में नहीं, नहीं आपका बाइबल पढ़ाया जाएगा, नहीं आपका कुरान पढ़ाया जाएगा, कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा सरकारी चीज में नहीं। प्राइवेट संस्था है वो अपना चला सकती है, प्राइवेट तो स्वतंत्र है इस वाले आर्टिकल से। 26 नंबर सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है उसको, चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो धर्म के लिए उसे कोई बाध्य नहीं करेगा। लेकिन जो सरकारी चीज है, कहें कि आप देखिए सरकारी जो भी संस्था चल रही है वो सबके पैसे से चल रही है, सबका टैक्स उसमें जा रहा है। हिंदू का भी जा रहा है, मुस्लिम का भी जा रहा है, जैन का भी जा रहा है, सिख का भी जा रहा है, बौद्ध का भी जा रहा है, सबका वहां पर टैक्स जा रहा है सरकार के पास, और वो पैसे से सरकारी संस्थान चलते हैं। तो उसमें अगर कोई एक धर्म की शिक्षा दी जाएगी तो आपस में सांप्रदायिक कुछ बात हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि सरकारी संस्था कोई भी है, सरकारी स्कूल कॉलेज कुछ भी है, चाहे कोई संस्था भी है, तो उसमें आपको धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। एक बात फंस जाता है कि सरकारी स्कूल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, उर्दू की शिक्षा दी जाती है। तो आप दिमाग में ये रखिएगा कि जो संस्कृत है वो एक भाषा है, उर्दू है एक भाषा है, नहीं कि वो धर्म है। भले हिंदू धर्म पहले संस्कृत में था, मुस्लिम जो धर्म है इस्लाम, वो ज़्यादा बातें उसकी उर्दू में लिखी गई हैं, वो तो भाषा न है, धर्म नहीं न है। धार्मिक शिक्षा का मतलब रामायण का, महाभारत का, इस सब का ज्ञान नहीं दिया जाएगा आपके स्कूल में, या कुरान का ज्ञान है, या बाइबल का, इस सब का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। उसको पढ़ना है तो आप जाइए लाइब्रेरी में पढ़िए, चाहे कोई प्राइवेट संस्था है, मंदिर में जाइए पढ़िए, मस्जिद में जाके अपना कुरान पढ़िए, चर्च में जाके बाइबल पढ़िए, इस सब के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये 4 गो आर्टिकल आप अभी देखें, 4 आर्टिकल में आप देखें कि इसमें चारों में आपको क्या कहा जा रहा है। चारों में धर्म की स्वतंत्रता दी जा रही है ना, धर्म की स्वतंत्रता। तो ये चारों को मिल के हम लोग कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। और ये दूगो कौन सा है? शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। इधर सब आपका लिखा भी हुआ है, 2 गो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं, इस वीडियो में हम लोग शोषण के विरुद्ध पढ़ लिए, और ये 4 गो 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। 25 नंबर कहता है कि आप व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, उसके रास्ते पर चल सकते हैं। 26 नंबर कहता है कि सामूहिक रूप से भी आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी यज्ञ करना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, कोई भी फंक्शन ऐसा करना चाहते हैं तो धर्म के लिए हो, धार्मिक प्रचार के लिए हो, तो आप स्वतंत्र हैं। 27 नंबर कहता है कि धार्मिक के लिए कोई भी अगर टैक्स रखा गया है, धार्मिक के लिए कोई भी अगर धन रखा गया है आपका धर्म के लिए, मान लीजिए मंदिर बनवाने के लिए, मस्जिद बनवाने के लिए, चाहे कुछ भी काम के लिए आपको अगर धन रखा गया है यज्ञ करवाने के लिए, तो वो टैक्स फ्री रहेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर 28 नंबर में कहता है कि सरकारी संस्था में कभी भी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इतना आप देख लिए। तो 2 गो हम लोग खत्म कर दिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार खत्म कर दिए और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर दिए। तो इसका मतलब हम लोग अब कितना खत्म कर दिए? 4 गो खत्म कर दिए। बचा को गो है? और ये 3 गो बचा है। 3 गो में एगो संपत्ति का अधिकार को तो इसी तरह खत्म कर दिया गया। हम पिछले वीडियो में आपको बताए ही थे। तो और ही हम लोग को मेन रूप से 2 गो पढ़ना है। तो 2 गो में अब चलिए आगे हम लोग अनुच्छेद को देखते हैं।
तो 28 नंबर तक खत्म कर दिए आप, एकदम इसको रट के याद कर लीजिएगा। संविधान मूल अधिकार आपको एकदम जुबान पर आना चाहिए, क्या कि सबको पता होना चाहिए आपको मूल अधिकार, तभी आप कहीं भी ये बोलिएगा तो लगेगा कि हाँ पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ा लिखा आदमी है वो। फिर आर्टिकल नंबर 29 देखिए 29, आर्टिकल नंबर 29 में कहा गया है, इसमें अल्पसंख्यक के संरक्षण किया गया है, मतलब अल्पसंख्यक लोग जो हैं उसके बारे में दिखा गया 29 में और 30 में। 29 नंबर में अल्पसंख्यक का बात कहा गया है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक का मतलब इसमें देखिए, इसमें दो बात लिखा गया है, अल्प असंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम हो, जिनकी ऐसा समुदाय जिसकी संख्या कम हो, वो दो आधार पर निर्धारित हो सकती है, जाति के आधार पर भी, कई आधार पर। अल्पसंख्यक तो कई आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर भी हो सकता है, धर्म के आधार पर भी हो सकता है, भाषा के आधार पर से होता है, संस्कृति के आधार पर हो सकता है। जैसे भाषा, कोई ऐसा भाषा है जिसको कम बोलने वाला है, कहीं हिंदी बोलने वाले ढेर ज्यादा हैं, उसमें तमिल बोलने वाला 2-3 गो है तो उसको अल्पसंख्यक कहा जाएगा। कहीं मान लीजिए हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, उसमें 2-4 गो घर मुस्लिम है तो उसको अल्पसंख्यक कहा जाएगा। भारत में मुस्लिमों को अल्पसंख्यक में ही रखा जाता है, यहाँ पर बहुसंख्यक में हिंदू लोग हैं, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ये सब अल्पसंख्यक है एक प्रकार से। जाति के रूप में भी देखेंगे तो हर जगह अल्पसंख्यक बदल जाता है। कहीं कहीं भारत में ऐसा जगह है कि जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है और मुस्लिम बहुसंख्यक है। पूरा भारत की बात करेंगे तो जो मुस्लिम है वो अल्पसंख्यक है। अगर जगह जगह की बात करेंगे तो वो तो बदल जाता है, भाषा के आधार पर भी होता है अल्पसंख्यक। तो इसमें अल्पसंख्यक के हित का रक्षा किया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी संस्था में अगर कोई अल्पसंख्यक जा रहा है तो उस पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं, आपको उसमें प्रवेश करने पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं, उसमें प्रवेश वो कर लेगा। जैसे मान लीजिए कहीं हिंदी का सम्मेलन हुआ है और कोई उधर साउथ का भाषा जानने वाला है, अगर वो गया वहाँ संस्था में तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं कि आप हिंदी बोलने वाले हैं मत आइए, आप भोजपुरी बोलने वाले हैं मत आइए, आप इंग्लिश नहीं जानते हैं आप मत आइए, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई कोचिंग संस्थान है, चाहे कोई स्कूल है, वहाँ पर उस एरिया में हिंदुओं की संख्या अधिक है, उसमें कोई अगर जैन आ गया, चाहे कोई बौद्ध आ गया जो अपना मैरून कलर का पहन के टकला होकर एक आदमी आया पढ़ने के लिए, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं कि नहीं पढ़िएगा। मान लीजिए कोई संस्था है जिसमें कोई सब लोग पढ़ रहे हैं और कोई एक पंडित जी आ गए जो चुरकी रखे हुए लंबा, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। कोई मौलाना का लड़का आ गया जो दाढ़ी रखा हुआ है तो आप उसको भी नहीं रोक सकते हैं, आपको पढ़ाना पड़ेगा। कोई जैन धर्म वाला आ गया जो नंगा रहता है, चाहे कोई नागा वाला आ गया जो नंगा रहता है, आपको उसको पढ़ाना पड़ेगा। आप उसको नहीं रोक सकते हैं कि आप आपके धर्म के अल्पसंख्यक के आधार पर, चाहे भाषा के अल्पसंख्यक के आधार पर आप उसको किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। आपको उसको उस संस्था में प्रवेश करना ही पड़ेगा। तो ये 29 नंबर कहा गया है कि अल्पसंख्यक को आप कहीं रोकेंगे नहीं, आपको उसके लिए व्यवस्था बनाइए, आप उसको अलग व्यवस्था बनाइए। मान लीजिए कोई कोचिंग संस्था है और कोई जैन धर्म वाला जो नंगे रहते हैं वो अगर आ गए तो उनके लिए आप अलग बना दीजिए व्यवस्था, वो भी पढ़ेंगे वहाँ पर, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। फिर 30 नंबर में कहा गया है, 30 नंबर में देखिए दोनों ये भी बात कहा गया और 30 नंबर में एक अच्छा बात भी कह दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति है, अगर बहुसंख्यक के बीच में उसको रहने में चाहे पढ़ने में कोई भी दिक्कत होता है तो वो अपना एक अलग संस्था खोल सकता है। समझ रहे इसका बात? जैसे हम इसमें 29 में कहे ना कि कोई ऐसी संस्था है, कोई कोचिंग संस्थान है, चाहे कोई स्कूल है जिसमें कोई अल्पसंख्यक है, वो आ रहा है तो आप उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन मान लीजिए पूरा सब एक तरह का लोग बैठा हुआ है, इसमें एक कोई दूसरा टाइप का, एक दाढ़ी बढ़ा के मौलाना आ गए, अकेले हैं, वो मुस्लिम है, वो उस इलाके में अल्पसंख्यक है, 1-2 घर है उसका और उसमें आ गया है, वो मुस्लिम है, तो उसको अगर वहाँ बहुसंख्यक के बीच में पढ़ने में अगर उसको दिक्कत महसूस हो रहा है, उसको ऑकवर्ड फील होगा ही। सब लोग एक जैसे रहेंगे, एक अलग प्रकार से हम रहेंगे तो ऑकवर्ड फील होगा ना। तो अगर उसका महसूस हो रहा है तो आप अपनी संस्था खोल सकते हैं। जैसे इसीलिए मदरसा उदरसा जो चलता है वो इसी आधार पर चलता है, संस्कृत स्कूल भी चलते हैं इसी आधार पर चलते हैं, 30 नंबर के आधार पर, कि जहाँ संस्कृत वाले को नहीं अच्छा लगता है, जो पंडित जी लोग होते हैं चुरकी उर्की मान लीजिए बढ़ाए हैं, कोई संस्था है वहाँ पर जाने में उनको दिक्कत हो रहा है, चाहे कोई मौलाना है, चाहे कोई जैन धर्म वाला है उसको दिक्कत हो रहा है, तो वो अपना खोल सकता है। बौद्ध धर्म वाले हैं, अगर उसको बहुसंख्यक के बीच में जाके कुछ
पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो अपना वो संस्था खोल सकते हैं। इसमें यही कहा गया है अल्पसंख्यकों के, अगर अल्पसंख्यक चाहे तो अपना संस्था खोल सकते हैं, उस पर कोई नहीं रोकेगा। उनका शिक्षा और संस्कृति पर कोई विरोध नहीं करेगा, सकते हैं। तो ये दोनों 29 और 30 को यहाँ पर क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है ना। जो 6वां नंबर अधिकार, जो 5वां नंबर अधिकार हम लोग का है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, वो किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया है। 29 नंबर में कहा गया है कोई अल्पसंख्यक है उसको आप किसी भी संस्था में प्रवेश होने से रोकेंगे नहीं, उसके हित का संरक्षण किया गया है। और 30 नंबर में कहा गया अगर उसको बहुसंख्यक के बीच में जाकर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो वो अपना संस्था खोल सकता है। मदरसे खोले जाते हैं, संस्कृत स्कूल खोल जाता है, फिर ये बौद्ध धर्म का भी अपना स्कूल खुल जाता है, जैन धर्म का भी खुल जाता है। इसी आधार पर चर्च खुल जाते हैं कि आपको अगर उसमें दिक्कत हो रहा है आपको, तो आप अपना खोल लीजिए और उसमें अपना आराम से पढ़िए। तो ये 29 और 30 ये दोनों कौन से हैं, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो हम लोग आज 3 गो अधिकार पढ़ लिए, को अनुच्छेद खत्म कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो अनुच्छेद खत्म कर दिए। अब एक और अनुच्छेद हम लोग पढ़ ले रहे हैं इसको, आर्टिकल नंबर 31 में कहा गया है पैतृक संपत्ति। इकतीस में कहा गया है पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति का अधिकार। पैतृक संपत्ति का अधिकार, तो ये भी एक प्रकार से संपत्ति का अधिकार हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि जो पिता की जो संपत्ति है उसमें हम लोग का पूरा अधिकार है। पैतृक संपत्ति में हमारा अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है ये, कि उसमें हमारा हक होगा, इस पर कोई दूसरे का हक नहीं होगा। तो इसको हम लोग मूल अधिकार में, मूल संविधान जब बना था तो मूल अधिकार में रखा गया था। लेकिन हम पीछे बताएं कि क्या दिक्कत होने लगा कि कोई अपनी संपत्ति ही नहीं देता था, सरकारी काम में बाधा हो जाता था। कहीं रोड निकालना हो, चाहे कहीं कोई स्कूल बनाना हो, चाहे कहीं कोई एयरपोर्ट बनाना हो, रेलवे लाइन बिछानी हो, तो बीच का आदमी कहेगा कि हम देवे नहीं करेंगे, हमारा मूल अधिकार है। तो इसीलिए जितने भी जहां जहां संपत्ति दिखा ना मूल अधिकार में, उसको उठा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। कहां पर, 300 के कम में। तो ये अब खत्म हो गया है, आर्टिकल नंबर 31 का कोई औचित्य नहीं है। ये भी देखिए, ये भी संपत्ति का अधिकार है। और एक आर्टिकल नंबर 19 का 6 जब हम आपको बताए होंगे 19 नंबर आर्टिकल में, उसमें भी कहा गया होगा संपत्ति का अधिकार। तो आप कहिए कि दो बार संपत्ति का अधिकार काहे दिया गया है, तो दो बार नहीं है। 19 नंबर में आप ध्यान दीजिएगा, उसमें कहा गया है आपकी अपनी संपत्ति, कहीं आप गए हैं वहां खरीदे हैं, कहीं आप बसे हैं वहां खरीदे हैं, चाहे आप अपने जगह पर भी आप अपने खुद से खरीदे हैं, आपकी अपनी संपत्ति की चर्चा होती है कहां पर, 19 के 6 में। और आपके पिता की संपत्ति की, पैतृक संपत्ति की चर्चा होती है, जो खानदानी जमीन होती है उसकी चर्चा कहाँ होती है, आर्टिकल नंबर 31 में चर्चा होती है। तो 19 का 6 अलग है और इसका अलग है, लेकिन दोनों संपत्ति है। तो अगर आपका भी संपत्ति है, आप खुद खरीदे भी हैं, अगर सरकार के काम में आएगा तो आपसे वो छीन लेगी। अगर आपका पिता का भी संपत्ति है तो वो भी छीन लेगी। इसीलिए इन सब को, जो संपत्ति का अधिकार है, इसको खत्म कर दिया गया है और इसको कहाँ पर रख दिया गया है, 300 के कम में रख दिया गया है। इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार में होता है कि सरकार आपकी छीन सकती है, लेकिन कोई पब्लिक, कोई आम जनता आपसे आपकी जमीन नहीं छीन सकती, आपकी संपत्ति नहीं छीन सकती है। लेकिन सरकार का जब मन करेगा तब छीन लेगा, आपको उसके बदले में मुआवजा मिल जाएगा। आप उसमें टाई टूई नहीं कीजिएगा कि हम नहीं देंगे, सरकारी काम में पड़ जाएगा आपका जमीन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये हम लोग देख लिए 31 नंबर आर्टिकल। अब उसके बाद एक और अधिकार हम लोग का है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें हम लोग को बहुत बड़ी शक्ति मिलती है कि सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। इसके बाद जो 32 नंबर आर्टिकल आएगा, उसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें कई प्रकार का अधिकार हम लोग को मिलते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, उसको हम लोग इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसमें हम लोग 3 गो खत्म कर दिए ना, 2 गो पहले का खत्म कर दिए थे, 3 गो यहाँ पर खत्म कर दिए। अब 1 गो बचा है और उसका हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, जैसे ये कैसे रिवाइज किया। आर्टिकल नंबर 23 देखिए, 23 में कहा गया है कि बालात श्रम एवं बेगारी, मतलब अधिक काम नहीं करना है आपको और करवाना है
और बेगारी भी नहीं करवानी है, किसी को पैसा देना है, मजदूरी के बदले उसको पैसा देना है, ना कि फ्री में काम नहीं करवाना है। 23 नंबर कहता है। 24 नंबर कहता है कि 14 वर्ष से कम के लड़के को आप नहीं शामिल कर सकते हैं खतरनाक काम में। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर ये शोषण का विरुद्ध जो दोनों अधिकार है, अगर देश हित में आ गया, देश में कोई संकट आ गया, तो आपसे दोनों अधिकार छीन लिए जाएंगे। आपको बिना पैसा का भी काम करवाया जा सकता है, आपको अधिक काम भी करवाया जा सकता है, 14 वर्ष से नीचे वाले को भी खटाया जा सकता है। फिर यहाँ से चालू होता है 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। 25 नंबर कहता है हमको अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, उसके राह पर चलने के लिए स्वतंत्र हैं। 27 नंबर कहता है कि हम 26 नंबर कहता है कि हम लोग को सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, समूह में भी हम लोग कोई धर्म का काम कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, या कोई भी मेला वाला लगा सकते हैं, कुछ भी धार्मिक काम कर सकते हैं। 27 नंबर कहता है कि अगर धार्मिक काम के लिए कोई पैसा रखा गया है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 नंबर कहता है कि सरकारी कोई भी संस्था हो जिसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक स्वतंत्रता खत्म। अब हम लोग का कौन सा स्वतंत्रता? संस्कृति एवं शिक्षा का स्वतंत्रता, ये वाला अधिकार है, मूल अधिकार। तो इसमें क्या कहता है 29 नंबर कि अगर कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति है, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको आप कहीं रोक नहीं सकते हैं जाने के लिए, आपको उसमें संस्था में प्रवेश देना पड़ेगा। और फिर कहा गया है कि अगर वो बहुसंख्यक के बीच में जाने में हिचकिचाता है, अगर वो उसको अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में चाहे कुछ में, तो उसको अपना संस्था वो खोल सकता है, अब उसके लिए वो स्वतंत्र है। फिर 31 नंबर में कहा गया है कि पैतृक संपत्ति है आपकी, कानून मूल अधिकार में रखा गया है, लेकिन अब इसको हटा करके यहाँ से खत्म कर दिया गया। इसको अब यहाँ पर पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। इसको मोरारजी देसाई जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में, उसमें खत्म कर दिए थे। ये बड़ा दिक्कत होता था सरकार को कोई काम करने में। तो इतना हम लोग देख लिए, इतना अनुच्छेद इस वीडियो में हम लोग खत्म कर दिए। अब उसके बाद एक वीडियो में हम लोग मूल अधिकार खत्म कर देंगे, 32 से 35 तक, 31 तक खत्म कर दिए। अब को बचा 32, 33, 34, 35। जो 32 नंबर एक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उतना इंपॉर्टेंट वो सब नहीं है, उसको हम लोग अगले वीडियो में खत्म कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आपको सभी मूल अधिकार याद हो गए होंगे। पीछे वाला भी आप देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो उसको भी याद कर लीजिएगा। मूल अधिकार आपके जुबान पे होना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।